तो गाइज़ आज हम एक मूवी पोस्टर एडिट करने वाले हैं, वो भी फ़ोटोशॉप यूज़ करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें अपने मॉडल का बैकग्राउंड इरेज करना होता है। मैंने इसका पहले ही बैकग्राउंड इरेज कर चुका हूँ। तो हम आगे बढ़ते हैं अपनी एडिटिंग में। क्रॉप टूल से हम थोड़ा सा स्पेस बढ़ा लेंगे और इसे ऊपर से यहाँ से डन कर देंगे। मूव टूल से मॉडल इमेज को हम सेंटर में लाएंगे और इसे कंट्रोल टी प्रेस करके थोड़ा छोटा कर देंगे। और इसे ऊपर से डन कर देंगे। अब हम अपने फ्लोर का बैकग्राउंड इंपोर्ट करेंगे। कंट्रोल टी प्रेस करके इसे थोड़ा बड़ा कर लेंगे। फिर इसे कंट्रोल टी प्रेस करके पर्सपेक्टिव पर सेलेक्ट करेंगे और फिर इसे इस तरह से सेट कर देंगे। और इसे भी ऊपर से डन कर देंगे। फिर एक बार और कंट्रोल टी प्रेस करके इसे नीचे की तरफ छोटा कर देंगे और इसे भी ऊपर से डन कर देंगे और लेयर 1 को हम नीचे बॉटम में ला देंगे। अब हम एक बाइक की फ़ोटो इंपोर्ट करेंगे। इसका बैकग्राउंड भी मैंने पहले से ही इरेज कर लिया है। इसे इंपोर्ट करने के बाद कंट्रोल टी प्रेस करके इसे लॉक करेंगे और इसकी विड्थ थोड़ी बढ़ा लेंगे। इसे भी डन करेंगे और इसे लेफ़्ट की तरफ लाएंगे। लेयर 2 पर कंट्रोल जे प्रेस करके हम इसकी कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद इसे कंट्रोल टी प्रेस करके फ्लिप कर लेंगे। अब हम एक और बैकग्राउंड इंपोर्ट करेंगे। इसे बॉटम में लाएंगे और इसे सेंटर में ला लेंगे। इसके बाद हम लेयर 1 पर एक और लेयर क्रिएट करेंगे। लेयर क्रिएट करने के बाद उसे क्लिपिंग मास्क कर देंगे। फिर यहाँ से जाके हम ग्रेडियंट फिल सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इसे नीचे की तरफ स्लाइड करेंगे क्योंकि हमें ज़्यादा डार्क टोन नहीं चाहिए। फिर ब्रश टूल को सेलेक्ट करके ओपेसिटी और फ्लो कम कर देंगे। फिर यहाँ से एक्स्ट्रा डार्क टोन को इरेज कर देंगे। अब फिर से हम एक न्यू लेयर क्रिएट करेंगे। इस बार ओपेसिटी और फ्लो को 100% रखेंगे। और इसे इस तरह से ड्रैग करके बाइक के टायर के पास लाएंगे और इसे थोड़ा स्ट्रेच करेंगे और यहाँ से इसे ऊपर से डन कर देंगे। फिर इसे भी कंट्रोल जे प्रेस करके कॉपी कर लेंगे और सेम सेकंड बाइक पर भी यही अप्लाई करेंगे। फिर दोनों बाइक की फ़ोटो को हम मर्ज कर देंगे। मर्ज करने के बाद एक न्यू लेयर क्रिएट करेंगे और उसे भी क्लिपिंग मास्क कर देंगे। फिर ब्रश टूल लेंगे
और ओपेसिटी और फ्लो को अबाउट 30 रखेंगे। फिर बाइक के टायर पर ब्रश कर देंगे। फिर हम मॉडल इमेज को कॉपी कर लेंगे कंट्रोल जे प्रेस करके। फिर उसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। फिर उसे रिट्राइज करेंगे। फिर इमेज में जाके मॉडल इमेज की ब्राइटनेस थोड़ी बढ़ा लेंगे। फिर हम अपनी लास्ट लेयर पे जाके ग्रेडियंट फिल सेलेक्ट करेंगे और इस बार ग्रेडियंट प्रीसेट में से ब्लैक एंड वाइट को सेलेक्ट करेंगे। और वाइट कलर को हम डार्क ब्लू कलर करेंगे। और ब्लैक को थोड़ा लाइट ब्लू रखेंगे। फिर इसे ओके कर देंगे। फिर हम अपनी इस लेयर को स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। फिर कंट्रोल टी प्रेस करके इसे ऊपर की तरफ स्लाइड करेंगे। और इस लेयर पर हम एक मास्क अप्लाई करेंगे और ग्रेडियंट टूल सेलेक्ट करके हम इसे इस तरह से बैकग्राउंड से मैच कर देंगे। और मॉडल इमेज के पीछे जो ट्रीज दिख रही है हम उसे इरेज करेंगे। इरेज करने के लिए हम लेज़र टूल का यूज़ करेंगे और इसे इस तरह से ड्रॉ करके हम शिफ्ट F5 क्लिक करेंगे और कंटेंट अवेयर पे सेलेक्ट करके इसे ओके कर देंगे। थोड़ा सा जो पोर्शन बच चुका है इस पर भी वही स्टेप रिपीट करेंगे। अब हम मॉडल की शेडो क्रिएट करने वाले हैं। उसके लिए हम पेन टूल का यूज़ करेंगे। पेन टूल से हम शूज़ के पास सिलेक्शन बना लेंगे। और शिफ्ट F5 प्रेस करके हम यहाँ से ब्लैक सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद कंट्रोल D, फिर फिल्टर में जाके ब्लर में गॉसियन ब्लर सेलेक्ट करेंगे। फिर इस पर भी एक मास्क ऐड करेंगे। मास्क ऐड करने के बाद ग्रेडियंट टूल से हम अपने मॉडल की शेडो को
थोड़ा लाइट करने वाले हैं। फिर हम लेयर 6 पे एक और लेयर बनाएंगे। फिर ब्रश टूल सेलेक्ट करके इसे इस तरह से यहाँ पे पेंट कर देंगे। इसकी ओपेसिटी बढ़ा लेंगे और फ्लो भी। इसके बाद हम अपने मॉडल के ऊपर भी एक न्यू लेयर क्रिएट करेंगे और इसे भी क्लिपिंग मास्क कर देंगे। शूज़ पर भी ब्लैक से पेंट करेंगे और कंट्रोल 0 प्रेस करके इसे जूम आउट कर लेंगे। इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम करेंगे। फिर हम जाएंगे सेलेक्टिव कलर में और यहाँ से ब्लैक सेलेक्ट करेंगे और इसे थोड़ा सा बढ़ा देंगे। फिर इसके बाद हम अपनी इन तीनों लेयर को ग्रुप कर देंगे और इस ग्रुप की एक कॉपी कर लेंगे कंट्रोल J प्रेस करके और इस ग्रुप को मर्ज कर लेंगे। मर्ज करने के बाद फिर इसी लेयर को एक और बार कॉपी कर लेंगे। फिर स्मज टूल को सेलेक्ट करके हम यहाँ से अपना हेयर ब्रश सेलेक्ट करेंगे। इसकी स्ट्रेंथ को 46 पर एडजस्ट करेंगे। फिर मॉडल के हेयर को सेट कर लेते हैं हम। हेयर सेट होने के बाद फिर हम इस लेयर को कॉपी कर लेंगे और अब हम इसकी स्किन रिटच करेंगे। हम इस लेयर पर राइट क्लिक करेंगे और सेलेक्ट पिक्सल कर लेंगे। फिर स्मज टूल पर जाकर ब्रश टूल में जाकर स्किन रिटच ब्रश सेलेक्ट कर लेंगे और अब हम मॉडल का फेस रिटच कर लेते हैं। ओपेसिटी को थोड़ी कम करेंगे।
और अब हम जाएंगे अपने ग्रेडियंट फिल वाली लेयर पर और फिर क्रॉप टूल से अपने डिज़ाइन का ऊपर से साइज़ थोड़ा बढ़ा लेंगे और इसे ऊपर से करेंगे डन। और फिर कंट्रोल टी प्रेस करके इसे ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर लेते हैं। और अब हम फर्स्ट लेयर पर जाकर ग्रेडियंट फिल सेलेक्ट कर लेते हैं और इसे इस तरह से एडजस्ट करेंगे। ये होने के बाद और अब हम अपने मॉडल इमेज पर इनर शेडो अप्लाई करेंगे। इनर शेडो बनाने के बाद हम इसकी न्यू लेयर बना लेंगे और फिर जो एक्स्ट्रा की वाइट शेडो है उसे इरेज टूल से इरेज कर देंगे। और इसकी ओपेसिटी को थोड़ी कम कर देते हैं और अब हम सारी लेयर को एक साथ मर्ज कर लेंगे। फिल्टर में जाकर हम कैमरा रॉ ओपन करेंगे और फिर यहाँ से हम ब्लू, येलो और ग्रीन कलर को थोड़ा बढ़ा देंगे। और फिर से हम फिल्टर में जाएंगे और यहाँ से विवेजर टूल ओपन करेंगे और यहाँ से कंट्रास्ट और सैचुरेशन थोड़ा बढ़ा देंगे और इसे करेंगे डन। फिर इसके बाद पेन टूल सेलेक्ट करके हम इस गॉगल पर सिलेक्शन कर लेंगे फिर यहाँ से ह्यू सैचुरेशन की लाइटनेस को हम -100 कर देंगे। फिर एडजस्टमेंट लेयर में जाकर कर्व पर क्लिक करेंगे और यहाँ से रेड कर्व को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। और फिर जो एक्स्ट्रा रेड कलर है उसे ब्रश टूल से इरेज कर देंगे। और लास्ट में हम टेक्स्ट ऐड कर देंगे। Invincible.